डियर फ्रेंड, चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ टॉर्क में है डैमनम सीने इंजूरिया। इसके पहले हमने इंजूरिया सीने डैमनम पे वीडियो बनाया था, फिर रिक्वायरमेंट थी कि डैमनम सीने इंजूरिया पे भी वीडियो बनाया जिससे दोनों में कंसेप्ट क्लियर हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा केस लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए आप, अगर आपने कोई स्कूल खोला हुआ है, पब्लिक स्कूल खोला हुआ है रोड के किनारे पे और वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्या हुआ, आपके अच्छे चलते हुए स्कूल को देख करके आपके सामने रोड के दूसरे किनारे किसी दूसरे आदमी ने अपना स्कूल खोल लिया और अपनी फीस आपसे आधी कर दी। अब क्या होता है, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादातर उधर एडमिशन करवाने लगे। आपने देखा आपका स्कूल का बिजनेस तो कम हो गया, आपने भी अपनी फीस आधी करी और जैसे ही आपने आधी की उसने और आधी कर दी। अब क्या हो रहा है, जैसे आप अपनी फीस कम करते हो वो अपनी फीस और रिड्यूस करते जाता है। इस वजह से आपका स्कूल लगभग बंद हो गया है। परेशान होकर के आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में उस आदमी की शिकायत करते हैं। अब बताइए ऐसे केस में कोर्ट क्या करे। इस मामले को सुलझाने के लिए ये डॉक्ट्राइन की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी आंसर है आप होल्ड करके रखिए और हम क्विकली देखते हैं आगे। डेमनम सीने इंजूरिया या हान, क्षति बिना हानि। तो इसको हम तीन पार्ट में समझेंगे। पहले इसका मीनिंग समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड लीडिंग केस देखेंगे, उसके बाद में इसका सिग्निफिकेंस या महत्व देखेंगे। तो चलिए समझते हैं इसका मीनिंग। डैमनम सिने इंजूरिया का लिटरल मीनिंग होता है, ये एक लीगल लैटिन डॉक्ट्राइन है। डैमनम मतलब डैमेज, डैमेज मतलब लॉस, और साइन मतलब विदाउट, और इंजूरिया मीन्स इंजूरी। इंजूरी, आपको लग रहा होगा कि डैमेज और इंजूरी अलग अलग है क्या, दोनों की दोनों तो एक जैसी लग रही है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में इन दोनों का अलग मतलब होता है। तो आप टाइम बीइंग इतना समझ लीजिए कि डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब डैमेज विदाउट इंजूरी। अब इसको और अच्छे से आगे समझते हैं। डैमेज मतलब डैमेज और लॉस, और इंजूरी मतलब लीगल इंजूरी। तो जब कभी कोई नुकसान होता है बिना लीगल इंजूरी के, जिसमें लीगल इंजूरी ना हुई हो, तो वहां पे हम बोलते हैं डैमनम सिने इंजूरिया। और मोस्ट सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि डैमेज या लॉस हुआ हो जिसमें आपका कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। लीगल राइट का वायलेशन मतलब कोई भी कानून की धारा तोड़े बगैर सामने वाले ने कुछ ऐसा किया है कि जिसमें आपका नुकसान हो गया है, तो ये डैमनम सिने इंजूरिया की डॉक्ट्राइन के अंदर आता है। अब सवाल ये होता है कि आपका लीगल राइट का वायलेशन हुआ नहीं लेकिन आपका नुकसान हो गया, तो आप कोर्ट जाएंगे तो आपको भरपाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस डॉक्ट्राइन से हमको क्लियर होगा। अब हम इसमें देखते हैं कुछ इसके लीडिंग केसेस जिसमें आपको ये सारी चीजें जो अभी तक हमने सस्पेंस बना के रखी है सारी की सारी समझ में आ जाएगी। स्पेशली इंडियन लीगल सिलेबस में इस पे क्वेश्चन आता है कि आप इंडिया के लीगल केसेस का भी रेफरेंस दो। तो हमने इसमें कुछ केस यूरोप के लिए बाहर के लिए हैं और कुछ इंडिया के भी लिए हैं, जिससे आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए। पहला वाला केस है ग्लूकोसेस्टर शायर ग्रामर हाई स्कूल केस। तो ये वही केस है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। इस एक स्कूल खुला हुआ है रोड के किनारे पे, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सामने क्या किया, दूसरे ने एक स्कूल खोल के फीस आधी कर दी, फीस इतनी रिड्यूस कर दी कि सारे बच्चे उधर जाने लग गए और मामला कोर्ट में गया। तो कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, आपका नुकसान जरूर हुआ है लेकिन इसमें आपका कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, कोई भी धारा नहीं तोड़ी गई है, कोई भी कानून नहीं तोड़ा गया है, इसलिए आपको कोर्ट से कोई भी सहायता नहीं मिलेगी और आपके फेवर में ये केस नहीं जाएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट है अपकृत्य विधि में, लॉ ऑफ टॉर्ट में डैमनम सिने इंजूरिया का, जहां आपको क्षति तो होती है लेकिन चूंकि लीगल इंजूरी नहीं होती है तो आपको कोई भी कंपनसेशन कोर्ट से नहीं मिलता है। तो ये इसमें बहुत ही लीडिंग केस है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ के लिख सकते हैं।
दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड वर्सेस पिकल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड, मेयर जी थे किसी ब्रेडफोर्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनकी काफी ज्यादा जमीन थी और उनके बगल में रेस्पोंडेंट पिकल की जमीन थी। पिकल की जमीन थोड़ी ऊंचे पे थी और मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड की जमीन थोड़ी नीचे पे थी। अब पानी क्या होता था, पिकल की जमीन से बह के आता था और मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड की जमीन में जाता था। अब हुआ क्या, पिकल महोदय ने अपनी लैंड में काफी गहरा एक कुआं खुदवा दिया। अब कुआं खुदवाने से क्या हो गया, अंडरग्राउंड वाटर का जो फ्लो था वो मेयर साहब की जमीन से अब इनकी तरफ जाने लग गया। अब इनकी तरफ जाने से क्या हो गया, मेयर जी की जमीन में वाटर टेबल डाउन हो गया। अब इस वजह से ये कोर्ट में गए कि इसने कुआं खोद लिया है पिकल ने, जिसकी वजह से मेरी जमीन का वाटर टेबल डाउन हो गया है और मेरे को नुकसान हो गया। तो कोर्ट ने यहां भी बोला कि आपका नुकसान जरूर हुआ है लेकिन आपके किसी भी लीगल राइट का हनन नहीं हुआ है, वायलेशन नहीं हुआ है, इसलिए कोर्ट से आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकता और पिकल के अगेंस्ट में कोई भी जजमेंट नहीं दिया जा सकता। तो ये दो बाहर के केस हैं। अभी दो इंडिया के केस भी देखते हैं। इंडिया के केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें पहला केस है श्रीमती उषाबेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। अब इसके फैक्ट ये हैं कि एक बहुत पहले 60-65 के आसपास एक संतोषी माता पे फिल्म बनी थी और उस फिल्म को जब भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर में दिखाया जा रहा था तो ये उषा बहन ने देखा, इन्होंने देखा कि संतोषी माता का के बारे में काफी एडवर्स चीजें दिखाई गई हैं और इनको ऐसा फील हुआ कि संतोषी माता जो इनकी इनकी देवी है जिनकी ये पूजा करती थी उसकी इंसल्ट हो गई और इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि ये संतोषी माता फिल्म बनाने वालों ने और ये सिनेमा हॉल में दिखा रहे हैं, इससे संतोषी माता देवी का अपमान हुआ है और इससे लोगों की भावनाओं को क्षति पहुंची है, इसलिए इस पे कानूनी कार्रवाई ली जाए। कोर्ट में गया मामला और उन्होंने देखा कि इसमें किसी भी कानूनी अधिकार का हनन नहीं हुआ है। अभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है लेकिन कानूनी रूप से वो जायज है तो कोर्ट उसमें कोई सहायता नहीं दे सकता। तो इसमें उषा बेन को कोई भी कोर्ट की तरफ से कंपनसेशन या कोई भी जंक्शन, कोई भी स्टे ऑर्डर वगैरह उनके फेवर में पास नहीं किया गया, डेमनम सिने इंजीरिया की डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए। इसमें लास्ट चौथा बहुत इंपॉर्टेंट केस है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये प्रभुदयाल जी की काफी सारी म्यूनिसिपल एरिया में दुकानें थी लेकिन वो दुकानें टाउन एरिया कमेटी के हिसाब से अनऑथराइज जगह पे बनाई हुई थी। अब इन्होंने इनको नोटिस दिया होगा लेकिन इन्होंने अपनी दुकानें हटाई नहीं, तो टाउन एरिया कमेटी के म्यूनिसिपल लोगों ने क्या किया, इनकी दुकानें तोड़ दी। दुकानें तोड़ दी तो उनको दुकानों का नुकसान हो गया क्योंकि वो किराए पे भी चल रही थी और दुकानें टूट गई तो ऐसे भी नुकसान हो गया। तब ये कोर्ट गए, कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि आपने दुकान अनऑथराइज जगह पे बनाई और वो म्युनिसिपल एरिया की जमीन थी और उन्होंने उसको तोड़ दिया, तो आपको क्षति जरूर हुई है लेकिन चूंकि आपका लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है इन चारों केसों को आपको समझ में आया होगा और इस डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसका सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस का आइडिया आपको लग गया होगा। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि अगर किसी को दूसरे किसी के काम के द्वारा कोई लॉस या डैमेज होता है लेकिन सामने वाले के काम से आपका कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, जिसमें आपको कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जिस ग्राउंड पे आप कोर्ट में जा करके दरवाजा खटखटा दो कि मुझे न्याय चाहिए, ऐसा तब तक नहीं होता है जब तक कोई कानून की धारा ना टूटती हो और आपके किसी कानूनी अधिकार का हनन ना होता हो। सिर्फ लॉस होने से या डैमेज होने से आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं। अभी इसको तुरंत समराइज कर लेते हैं एक बार। डैमनम सिने इंजूरिया का मतलब है हाँ, आपको नुकसान हुआ लेकिन आपका कोई भी कानूनी अधिकार का हनन नहीं हुआ, तो इस केस में आप कोर्ट में जाकर के कुछ भी फायदा अपना नहीं ले सकते हैं, अपने फेवर में कोई भी केस नहीं ले सकते। चार इसमें हमने केस बताए, एक ग्लूकोसेस्टर शायर का, ग्रामर स्कूल का, दूसरा मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड का, तीसरा श्रीमती उषाबेन और भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर का और चौथा टाउन एरिया कमेटी और प्रभुदयाल का, और हमने इसका सिग्निफिकेंस भी देखा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हमने दूसरा इंजूरिया सीने डैमनम पे भी वीडियो बनाया है, आप इसमें ज्वाइन करिए और बाकी वीडियो देख कर के भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।